अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मोहम्मद उज़ैर और आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज़। जैसे आपने पिछली वीडियो में प्यार दिखाया, इसीलिए हमने दोबारा उसामा को बुलाया अपने पास ताकि वो आपको न्यू स्टोरीज सुना सकें। तो मैं मुखातिब करता हूँ उसामा को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं उसामा? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ठीक, आप सुनाएं? जी मैं बिल्कुल ठीक। जी बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने मुझे दोबारा मौका दिया अपने व्यूवर्स से मेरी नई स्टोरी शेयर करने का। शुक्रिया की कोई बात नहीं है, हमारे पास बहुत से डीएम्स आए थे जिसमें सारे व्यूवर्स ने आपकी फरमाइश का इजहार किया था कि उसामा को दोबारा बुलाया जाए और कुछ उनसे स्टोरीज़ और शेयर की जाए, तो इस वजह से आपको दोबारा हमने तकलीफ दी है। मुझे भी बहुत सारे डीएम आए थे जिसमें मुझे स्टोरीज बताई गई, और स्टोरी कुछ इस तरीके की है कि मेरे पास एक डीएम आया जो कि आमिर भाई नाम के शख्स का था और उनके साथ ये वाक़या हुआ था। और स्टोरी ये थी कि आमिर भाई का जो बहुत बड़ा घर था और वो हर संडे को अपने घर की सफाई करते थे। तो एक रोज़ वो सफाई कर रहे थे वही अपनी नॉर्मल रूटीन की तरह, तो वो अपनी सीढ़ियों की सफाई कर चुके थे, बस कचरा नीचे समेट रहे थे। इतने में उनका जो घर का दरवाज़ा था वो बहुत बड़ा था और जब वो खुलता या बंद होता तो साफ पता लग जाता था कि कोई आया है या कोई गया है। एक रोज़ ऐसा हुआ कि जब वो सफाई कर रहे थे तो कोई बुढ़िया आई उनके घर में, पर उनको पता नहीं लगा कि दरवाज़ा खुला या बंद हुआ। तो उन्हें ऐसे महसूस हुआ कि कोई शख्स आया है अंदर, और दरवाज़ा ना खुला है और ना बंद हुआ है, ना कोई बाहर गया ना कोई अंदर आया। तो वो गए उस बुढ़िया के पास, और बुढ़िया का गेटअप ऐसा था कि वो पूरी बंजारन दिख रही थी। तो इन्होंने जाकर पूछा कि भाई आप अंदर कैसे आई और आप हो कौन? तो उन्होंने डायरेक्टली बोला कि मुझे पैसे या कोई चीज़ दे दो। तो उनके हाथ में वाइपर था और वो उन्होंने दिखाया, और उन्होंने गुस्से में उनको बोला कि भाई यहाँ से निकल जाओ। तो बुढ़िया ने उन्हें घूरा और अजीब सी नज़रों से घूरा और अजीब से चलते चलते टेढ़े पेढ़े पैर करके वहाँ से निकल गई। और जब ये अंदर आए इन्होंने अपनी अम्मी को ये बात बताई कि ऐसी ऐसी बुढ़िया आई थी और मैंने ये किया। तो उनकी अम्मी ने उन्हें बोला कि आपको उन्हें डांटना नहीं चाहिए था, बल्कि कुछ पैसे या कोई चीज़ देके उन्हें रफ़ा दफ़ा कर देते। तो उन्होंने 10 रुपये उठाए और वो उनके पीछे गए तो जाके उनको 10 रुपये दे दे। तो उन्होंने अपने दरवाजे से देखा कि वो बुढ़िया उनके सामने वाले घर पे जा चुकी थी, और सामने वाले ने भी वही हरकत की, उन्हें डांटा, पर उसने उल्टा मारा और मार के उनको धक्के देके भगा दिया वहाँ से। तो इन्होंने पैसे लिए और वापस घर पे आया और शेल पे जाके रख दिया। इन्होंने बोला कि यार जिसको ज़रूरत होगी मैं उसे दे दूँगा, ये मुझे चोर लग रही है। और वो शेल पे पैसे रख के सो गए। और उनकी रूटीन ये थी कि उनकी अम्मी रात को रोज़ आके जगाती थी और वो ऑनलाइन पढ़ाते थे, क्लासेस वगैरह लेते थे, और उसके बाद वो छत पे जाके दोस्त के साथ बात करते थे काम वाम की घंटों घंटों। तो इसी तरह नॉर्मल रूटीन थी। तो वो उसी रात को उन्होंने पढ़ाया और ऊपर छत पे गए और बातें कर रहे थे दोस्त से। तो इतने में उनको बहुत ज़ोर से खुशबू आने लगी, चमेली की खुशबू। और आहिस्ता आहिस्ता घंटा गुजरा, 2 घंटा गुजरा, उनको खुशबू बहुत बढ़ने लगी। तो खुशबू की वजह से उनके सांस में प्रॉब्लम होने लगी और वो नीचे आए और उनके सर में शदीद दर्द होने लग गया, जिसकी वजह से उनके कंधों में भी दर्द हो रहा था और भारी भारी पंसा लग रहा था। तो वो उन्होंने पानी पिया और जाके लेट गए। और उनका पानी का ये हिसाब था कि वो अपने सर के सिराने पर पानी रखते थे। रात को जब वो उठते उनको प्यास लगती तो पानी उठा के पी लेते। पर उस रात ऐसा हुआ कि वो पानी रखना भूल गए थे। तो रात के तकरीबन 3 साढ़े 3 बज रहे होंगे, तो वो उठे और पानी पीने के लिए गए फ्रिज की तरफ। जब वो जा रहे थे तो उनको महसूस हो रहा था कि पीछे से कोई मेरा पीछा कर रहा है। उन्होंने पानी पिया नॉर्मली और ज़्यादा गौर नहीं किया और गए कमरे की तरफ जाने लगे। तब भी उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि उनका कोई पीछा कर रहा है, पर वो गए कमरे में जाके नॉर्मली सो गए। तो जब वो सो जाते हैं और उनको रात को ख्वाब आता है, ख्वाब में देखते हैं कि वही बुढ़िया उनके चेस्ट पे बैठी हुई है और उनके यहाँ सीने में बहुत दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि कोई शख्स बैठा हुआ है। जब वो देखते हैं तो वो वही बुढ़िया होती है और उनके बड़े बड़े नाखून हैं, जो नाखून है उनके गले में यहाँ पे दबाया हुआ है, और ऐसे लग रहा है उनको सांस में प्रॉब्लम हो रही है कि वो मज़ीद दबाते जा रही है। और उस बुढ़िया के पीछे एक साया दिखता है, साये के अंदर 2 आँखें नज़र आती है और वो साया बिल्कुल डीप अंधेरा होता है, कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, सिर्फ आँखें नज़र आ रही होती है। और वो साया उनके ऐसे लग रहा होता है उनको कि उनके मुंह से अंदर घुस रहा है। तो वो घबराहट की वजह से वो एकदम उड़ जाते हैं और उठ के भागते हुए जाते हैं अपने अब्बा की तरफ
और अब्बा को जाके वो पूरी ये कहानी सुनाते हैं। तो जब वो अपने अब्बा के पास जाते हैं और उन्हें पूरी कहानी सुनाते हैं तो उनके अब्बा उनके ऊपर दम दुरूद करने लग जाते हैं और उनको आयतें वगैरह पढ़ा हुआ पानी पिलाते हैं, जिसकी वजह से उनको गर्दन में जो दर्द हो रहा था वो थोड़ा जलन जलन सी महसूस होने लगती है और वो ख़त्म होने लग जाता है दर्द। उसके बाद वो अब्बा उसके सर के सिराने पर बैठते हैं और सारी रात दम दुरूद कर रहे होते हैं और वो सो जाते हैं। जब वो सुबह उठते हैं तो उनको उल्टी आती है। जब उल्टी होती है तो उनके गले से बालों का गुच्छा निकलता है अच्छा खासा, और उस दिन के बाद से उनको फिर कोई ख्वाब वाब नहीं आते। पर अगले दिन ही जब वो ये गुच्छा निकलता है उसके बाद जब वो सामने वाले घर की तरफ देखते हैं, बाहर जा रहे होते हैं, तो सामने देखते हैं कि वही शख्स सफ़ेद कपड़े में लिपट के बाहर कहीं जा रहा है। तो वो अपनी अम्मी को बोलते हैं कि भाई जाके पता करो ये क्या हुआ है। जब वो बताते तो उनके साथ जो हुआ था वो पूरा का पूरा उनके साथ भी हुआ, क्योंकि उन्होंने भी उस बुढ़िया के साथ बदतमीज़ी की थी। और जब उनके साथ दम दुरूद होता है तो उनके गले से भी गुच्छा निकलता है। तो वो दम दुरूद करवा के आते हैं तो वो भी नॉर्मल हो जाते हैं। उसके बाद से उनको ना ख्वाब आते हैं ना कोई मसला होता है और वो नॉर्मल हो जाते हैं। इससे ये ज़ाहिर होता है कि अगर आपके घर पे कोई मांगने वाला आता है, खुदा जाने कुछ भी हो सकता है, तो आपको ये करना चाहिए कि उनके साथ बुरा बर्ताव ना करें, चाहे कोई भी हो, इंसान हो, जानवर हो या फिर कोई भी हो, आप उनके साथ अच्छा बर्ताव करें। तो इसी के साथ अपनी कहानी को मैं यहीं पे एंड करता हूँ और आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे व्यूवर्स से इतनी अच्छी स्टोरी शेयर की, और मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ ही हम अपनी हॉरर स्टोरी को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।